अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। हमारा जो 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की लेक्चर सीरीज में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। आपको पता है कि इसके अंदर हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने पढ़ लिए और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का जो कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस का है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, फंडामेंटल्स देखी हैं पाइथन लैंग्वेज की, तो वो ज़रूर देखिएगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। पहले आप वो लेक्चर्स देख लें, फिर आपको इस लेक्चर की समझ आएगी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपको इजी वर्डिंग में नोट्स चाहिए जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एडिशनल एमसीक्यूज़ और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, एक्सरसाइजेज भी सॉल्व हैं, एक्टिविटीज़ भी सॉल्व हैं, हर चीज़ इजी वर्डिंग में, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है वो प्लेलिस्ट भी मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड की है इन तमाम लेक्चर्स की। आपको एक तरतीब में सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिससे कंप्लीट बुक जो है वो इजीली आप समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या है और उसकी डेफिनेशन कहाँ पर है। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब, ये जो वर्ड है ना प्रेसिडेंस, इसका मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद हम इसको प्रायोरिटी भी कह सकते हैं। प्रायोरिटी, तरजीह, उर्दू में अगर हम देखें तो इसको तरजीह कहेंगे। अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा हो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ रहे हैं, तो पहले कौन सा ऑपरेटर सॉल्व होगा, बाद में कौन सा होगा, तरतीब क्या होगी, इसको हम कहेंगे प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी या ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा ऑपरेटर्स का अगर एक एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आपको नज़र आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, अब ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसमें मल्टीप्लाई भी है, इसमें प्लस भी है, इसमें डिवीजन भी है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग के मुताबिक हम सिर्फ बात कर रहे हैं पाइथन का रूल क्या है, वो किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करेगा, 1 2 3, इन तीनों में से किसको पहले सॉल्व करेगा। एक ये वाला एक्सप्रेशन आपका बन रहा है, ये सॉल्व होगा या ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, कौन सा पहले सॉल्व होगा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा होगा, तीसरे नंबर पे कौन सा होगा, इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखी है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमिन्स द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म। ऑपरेशन जो है वो जिस ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं उसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस कहते हैं इन एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर। इन पाइथन एज वेल एज इन मैथमेटिक्स, मैथ में भी ऐसे होता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डिमैथ्स रूल। अगर आपके पास डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन ये सारे इकट्ठे आ जाएं, इनमें से कोई 3 या 2 आ जाए, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो कहता है मैथ्स के अंदर भी ऐसे होता है और पाइथन की भी अपनी ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। पाइथन की जो है वो अपनी हमने यहाँ पर पढ़नी है जिस तरह से मैथ्स में होती है। सर्टेन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस एंड आर एवेल्युएटेड बिफोर अदर्स। कुछ ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हायर होती है जो कि पहले एवेल्युएट हो जाते हैं, पहले प्रोसेस हो जाते हैं, और बाकी जो है वो बाद में होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प्स इंश्योर दैट योर कैलकुलेशंस आर डन करेक्टली। इसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमने जब इस तरह का एक्सप्रेशन लिखना होगा जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं, हम फिर उसको इस अंदाज से लिखेंगे कि हमें अपना आंसर सही मिले। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करनी है, क्योंकि इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं आता तो डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये लिखने के बाद आपने फिर ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी लिखनी है। यहाँ पर ये 4 ही प्रायोरिटीज़ हैं। पहली जो प्रायोरिटी होती है, पहली जो प्रेसिडेंस है वो पैरेंथेसिस की होती है, यानी एक्सप्रेशन के अंदर अगर आपको कहीं पर ब्रैकेट नज़र आ रही है तो पहले वो सॉल्व होगी, चाहे उस ब्रैकेट के अंदर जो सा मर्जी ऑपरेटर लगा हो वो पहले सॉल्व होगा। तो अगर आपने किसी एक्सप्रेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक ऑपरेटर को पहले सॉल्व करवाना है, चाहे उसकी प्रायोरिटी कम हो, उसके इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दो, वो पहले सॉल्व हो जाएगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। जैसे उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर ये एक्सप्रेशन हो 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगी, 3 + 2 होगा जिसका आंसर आएगा 5, 5 × 4 होगा तो फिर फाइनल आंसर आपका 20 आ जाएगा। दूसरी जो प्रायोरिटी है सेकंड नंबर पे वो है एक्सपोनेंटेशन की, यानी ये जो हमारे पास पावर का सिंबल होता है, डबल स्टार हम लगाते हैं, डबल एस्टेरिस्क हम लगाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है इसके बारे में। तो ये पहले सॉल्व होगा ब्रैकेट के बाद। अब ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले जो है वो ये पावर सॉल्व होगी। 2 की पावर 3 है, यानी 2 × 2 × 2, 2 × 4, 4 × 8, तो 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर 2, क्योंकि पहले ये पावर सॉल्व होनी है उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, क्योंकि तीसरी जो प्रायोरिटी यहाँ पर लिखी है वो मल्टीप्लिकेशन की लिखी है, डिवीजन की लिखी है और मॉडुलस की लिखी है। तो यहाँ पर डिवीजन और मॉडुलस तो नहीं है, तो मल्टीप्लाई है, तो पहले एक्सपोनेंशियल पावर, तो ये इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, ये हो गया 16, और 16 में फिर 2 प्लस होगा तो ये बनता है 18।
तो बेसिकली यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 18 आएगा। ठीक है, तो ये मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। तो ये जो प्रायोरिटी है सेकंड नंबर पे एक्सपेरिमेंटेशन की, उसके बाद तीसरे नंबर पे जो प्रायोरिटी है वो मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की और मॉडुलस की है। अच्छा, इन तीनों की प्रायोरिटी जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन के बाद आती है। तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन पहले आएगा, फिर डिवीजन की प्रायोरिटी है, फिर मॉडुलस की है। ये इस तरह से है, यानी मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन और फिर मॉडुलस। और चौथे नंबर पे जो है हमारे पास उसने यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फिर प्लस होगा और फिर लास्ट पे सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये इनकी प्रायोरिटी है, ये इनकी प्रेसिडेंस है कि सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन पावर, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर मॉडुलस और उसके बाद एडिशन और फिर लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। तो डेफिनेशन आए तो आपने जस्ट इनके नाम इस तरह लिख देने, ये सारी एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं। अब ये यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी है जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स हैं और हमने इस एग्जांपल को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखना है कि हमें ब्रैकेट मिल रही है, नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, एक्सपोनेंशियल पावर भी नहीं है यहाँ पर। तीसरी जो प्रायोरिटी है हमारे पास वो है मल्टीप्लिकेशन की। तो पहले होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 मल्टीप्लाई 3 हो गया 12। ठीक है, सबसे पहले ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर आ गया 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 11 मॉडुलस 3। तो ये मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद किसकी प्रायोरिटी है, डिवीजन की। तो डिवीजन है ना इसके अंदर, ये है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो ये आंसर आता है 5। तो ये सॉल्व होगा उसके बाद, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 5 माइनस 11 मॉडुलस 3। अच्छा, ये दूसरा स्टेप हो गया। डिवीजन के बाद मॉडुलस की प्रायोरिटी है, मॉडुलस सॉल्व होगा अब। तो मॉडुलस यहाँ पर है 11 मॉडुलस 3, तो 11 का 3 से मतलब डिवाइड करेंगे 11 को अगर 3 से, तो 3 3 9, पीछे बच गया 2। 2 अब मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो 2 यहाँ पर रिमाइंडर है, तो मॉडुलस में हमें रिमाइंडर मिलता है, तो इसका आंसर आ गया 2। तो ये बनेगा 12 प्लस 5 माइनस 2। अब हमारे पास प्लस और माइनस रह गया। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस पहले एडिशन होता है और उसके बाद फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो हम पहले प्लस करेंगे, 12 में अगर हम 5 प्लस करते हैं तो ये बनता है 17, और उसमें से माइनस अगर हम 2 कर दें बाद में, यानी ये बना 17 और फिर बचता है माइनस, तो 17 में से आप 2 माइनस कर दो तो ये बनेगा 15। तो उसने भी यहाँ पर देखें 15 ही लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो ये है आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। इस तरह से एक्सप्रेशन आपको शॉर्ट में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इसको सॉल्व करें। अगर प्रेसिडेंस के मुताबिक आप इसको सॉल्व नहीं करते तो आंसर डिफरेंट होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर नीचे उसने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये ज़रा समझ लें, ये बड़ा ध्यान से समझने वाला है। अब इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताना है जो हमने पहले नहीं पढ़ा, क्योंकि उसने लिख दिया तो ये बताना पड़ेगा, हालांकि पहले इसका जिक्र नहीं हुआ इस चैप्टर के अंदर। उसने यहाँ पर किया क्या हुआ है, यहाँ पे उसने एक प्रिंट का फंक्शन लगाया हुआ है और इसके अंदर उसने एक मैसेज डिस्प्ले किया, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये तो सिंपल है, मैसेज डिस्प्ले हो गया। यहाँ पर उसने लिखा प्रिंट और ये लिखा है एफ लिखने के बाद आगे उसने इन्वर्टेड कोमास के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ये मैं आपको समझाता हूँ कि अब ये एफ़ का मतलब क्या है, हम ये क्यों लगाते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा। तो ये इसका मतलब आप समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करना था हेलो नेम, और एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ नेम, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ अली। ठीक है, इतना तो आपको पता है इसका क्या मतलब है, हेलो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, इसकी आउटपुट क्या आएगी, हेलो एज इट इज़ आएगा, कोमा भी ऐसे आएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, और फिर उसके बाद नेम जो है उसकी वैल्यू है अली, तो अली जो है वो ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर है ये वाला, तो ये जो कोमा है ये एज इट इज़ मैंने शो करना था। ठीक है, उसके बाद ये मैंने स्पेस दी है छोटी सी, फिर कोमा लगा के आगे मैंने वेरिएबल का नाम लिखा हुआ, तो ये आउटपुट आ जाएगी, सिंपल है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका ये होता है कि जो अपडेटेड पाइथन का वर्जन है उसके अंदर हम एफ लगा देते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन करने के लिए और उसके अंदर एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए ईजीएस्ट मेथड के साथ। यानी आपको इन्वर्टेड कोमास बार बार लगाकर और कोमा बार बार लगाकर सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी इसमें इस चीज़ को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, प्रिंट, यहाँ पर आप लिखो एफ लिखने के बाद आप इन्वर्टेड कोमास ओपन करो, यहाँ पर आप लिखो
हेलो, उसके बाद कोमा, ये आपने एज इट इज़ प्रिंट करना था। अब आपने जो वेरिएबल है, जो एज इट इज़ प्रिंट नहीं करना, जिस की वैल्यू प्रिंट करनी है, उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। यानी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऐसे नेम, और यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास एक ही दफ़ा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एफ लगाने के बाद जो इन्वर्टेड कोमास में जो चीज़ लिखी हुई है ना, वो एज इट इज़ प्रिंट होनी है, सिवाय इस कर्ली ब्रैकेट के। कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होगी, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो, उसकी वैल्यू वहाँ पर नजर आएगी। अगर मैं कोई एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो वो सॉल्व होगा, उसका आंसर डिस्प्ले होगा। अगर वेरिएबल लिखता हूँ तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। अब इसकी भी आउटपुट वही आएगी जो वहाँ पर लिखी हुई है, हेलो और कोमा एज इट इज़ आएगा। लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर चूंकि मैंने ये लिख दिया नेम, तो नेम एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है अली, तो अली यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो ऐसे प्रिंट हो जाएंगी। तो ये एफ लिखने का मकसद है। इसी तरह से ये देखें, एक और चीज़ देखें, उसके बाद फिर बुक की जो एग्जांपल है वो आपको इजीली समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ, और इन्वर्टेड कोमास के अंदर मैं लिखता हूँ 2+3, ठीक है, इज इक्वल्स 2, और आगे ब्रैकेट के अंदर कर देता हूँ 2+3। अच्छा, ये समझ आ गई, तो वो जो बुक वाली एग्जांपल है वो समझ आ जाएगी, सिंपल है। अब एफ का क्या मतलब है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने जो कुछ लिखा हुआ है, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो कुछ लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा, सिवाय इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है उसके। अब 2+3 एज इट इज था, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल भी ऐसे ही आ जाएगा। लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 2+3, उसका मतलब है 2+3 ये सोल्व होगा, ये एक्सप्रेशन है सोल्व होगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये एज इट इज प्रिंट नहीं होना था। 2+3 का आंसर आता है 5, तो यहाँ पर 5 डिस्प्ले हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हुई। तो ये एफ लगाने का मकसद ये है कि ये स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन करता है, इन्हें स्ट्रिंग लिटरल्स कहते हैं। ये स्ट्रिंग लिटरल्स को डिफाइन कर देता है कि किसने एज इट इज प्रिंट होना है और किसने सोल्व होना है, या किसकी वैल्यू डिस्प्ले होनी है। जैसे यहाँ पर इस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो अब आते हैं वापस यहाँ पर जो उसने किया हुआ है, अब आपको इसकी समझ आ जाएगी। देखें अब इसने यहाँ पर क्या किया हुआ है, उसने भी यही किया है जो मैंने अभी आपको बताया, कि इसने यहाँ पर देखें एफ लिखा, इन्वर्टेड कोमास यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और एक ही बार यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या लिख रहा है, 3+2 × 5 = 2, ये एज इट इज़ आएगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है इसमें सोल्व होना है, ठीक है। इसका मकसद क्या है, ये बताना क्या चाह रहा है, बताना ये चाह रहा है कि इसके अंदर जो प्रायोरिटी है वो क्या होगी, ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे सोल्व होगा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अच्छा, ये ऐसे प्रिंट होना है 3+2 × 5 = 2, इतना जो है वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है इसने सोल्व होना। अब इसमें प्लस भी आ रहा है, मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो कौन सा पहले सोल्व होगा? अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन विल बी सॉल्व फर्स्ट, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। तो 5 × 2 कितना बनता है, 10 हो गया। तो 10 में आपने फिर 3 को बाद में प्लस कर देना, ठीक है। तो ये आ गया आपका 13। तो यहाँ पर स्क्रीन पे ये आउटपुट डिस्प्ले होगी, ये आउटपुट आएगी, यूज़र को ये नज़र आएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा इतना इक्वल्स तक, और फिर आगे ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है सॉल्व होगा अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस। वो आगे उसने लिखा हुआ है, ये आगे उसने कमेंट ऐड किया, उसने लिखा है मल्टीप्लिकेशन बिफोर एडिशन, एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। हालांकि पहले एडिशन हमने लिखी हुई है लेफ्ट साइड पे, लेकिन पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा ये वाला, ठीक है। 5 2 = 10 या 2 5 = 10, और उसमें बाद में 3 प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 13। इसी तरह से दूसरे वाला देखें ज़रा, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें भी ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, और यहाँ पर इसने सोल्व होना है, ठीक है। तो ये क्या उसने लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा कर लिखा है 3+2, एक्सप्रेशन वही वाला है ऊपर वाला, सिर्फ ब्रैकेट लगा दी है, और ब्रैकेट लगाने से ऑर्डर चेंज हो गया। देखिए वही वाला एक्सप्रेशन है 3+2 × 5, ये भी वही है 3+2 × 5, इसने सोल्व होना है, इसने एज इट इज प्रिंट होना है। तो 3+2 चूंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो पहली प्रायोरिटी ब्रैकेट की होती है। 3+2 कितना हो गया हमारे पास, 5 हो गया, 5 फिर बाद में मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ये आगे उसने लिखा हुआ है पैरेंथेसिस चेंज ऑर्डर, पैरेंथेसिस जो है वो ऑर्डर को चेंज कर देती है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आप अपनी मर्जी का ऑर्डर रखना चाहते हो तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो किसी एक्सप्रेशन को, वो पहले सोल्व हो जाएगा, चाहे ऑपरेटर उसका जो सा मर्जी है। तो पहले ये प्लस होगा, 5 × 5 कितना हो गया 25, तो यहाँ पर 25 दिखाएगा। ये देख लेते हैं तीसरे वाला, इसमें क्या है 2 की पावर है 3, यानी एक्सपेरिमेंटेशन लगाया हुआ है यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 = 2। अब इसमें पहले ये पावर सॉल्व होनी, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो पावर की होती है, और पावर के बाद एक ही ऑपरेटर है वो मल्टीप्लाई है। तो 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 2 = 4,
4 टू ज़ा 8, तो 8 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 8 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बनेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 32 आएगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला सोल्व होगा, इसमें 15 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 2। अब ये बात आपने समझनी है कि पहले मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मॉडुलस, एक ही लाइन में लिखे हुए थे वो जो पीछे मैंने आपको पेज पे बताया। तो डिवीजन जो है एंड मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट टू राइट, अब ये लेफ्ट टू राइट सोल्व होगा, पहले डिवीजन और फिर मल्टीप्लिकेशन। ये बात अब आपने समझनी है, ये जो मैं आपको बताने लगूँ। देखें, अगर आपके पास एक ही एक्सप्रेशन के अंदर ये इकट्ठे आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है, डिवीजन भी आ जाता है, मॉडुलस भी आ जाता है, बेसिकली इनकी प्रायोरिटी सेम है, इनकी प्रायोरिटी सेम है। तो एक ही एक्सप्रेशन के अंदर अगर ये तीनों आ जाते हैं तो पहले आपने देखना लेफ्ट पे कौन सा है, तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई भी आ रहा है और डिवीजन भी आ रहा है, तो हम पहले सॉल्व करेंगे डिवीजन। तो उसमें लिखा हुआ है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इकट्ठे आ गए, अब आपने इसको सॉल्व करना है लेफ्ट टू राइट। तो पहले ये डिवीजन सॉल्व होगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 5, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 10। इसी तरह से यहाँ पर फ्लोर डिवीजन है, डिवीजन हो या फ्लोर डिवीजन हो एक ही बात है, तो यहाँ पर डिवीजन भी आ गया प्लस भी आ गया, तो पहले डिवीजन फ्लोर डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद फिर ये प्लस होगा। आगे उसने लिखा फ्लोर डिवीजन बिफोर एडिशन, एडिशन से पहले फ्लोर डिवीजन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर है फ्लोर डिवीजन, उसके बाद एडिशन होगा। अब यहाँ पे मॉडुलस भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस एक ही लाइन पे हैं, मतलब एक ही प्रायोरिटी पर है। तो पहले जो है वो मॉडुलस सॉल्व होगा, उसके बाद फिर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। तो 17 का अगर हम मोड लें 5 से तो पीछे बच जाएगा 2, क्योंकि 5 3 ज़ा 15, पीछे बच गया 2 रिमाइंडर, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका 4 आंसर आएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर उसने सिंपल एक्सप्रेशन नीचे वाले पेज पे दिए हुए हैं, आप इनको भी देख सकते हैं कि उसने किस तरह से इनको सॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ पर ये वही एक्सप्रेशन है, ठीक है, बाकी भी वही वाले एक्सप्रेशन है और इनके आंसर मैं आपको साथ साथ बता चुका हूँ। जैसे मैंने 13 बताया था, 25 बताया था, इसका जो है वो 9 आंसर आएगा। अब ये देखें यहाँ पर माइनस भी है और प्लस भी है, प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, और इनकी प्रायोरिटी जो है वो सेम है, यानी एक ही जगह पर है। ये देखें यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम है, ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन जब एक एक्सप्रेशन में ये दोनों इकट्ठे आ जाएं, जैसे 2 - 1 + 5, तो अब लेफ्ट टू राइट देखेंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो पहले हो जाएगा -2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 रह गया, 1 में 5 प्लस किया तो 6, तो इसका आंसर आएगा 6। तो इसी तरह से उसने यहाँ पर भी किया हुआ है, ये देखें यहाँ पर उसने पहले माइनस किया, 10 में 3 माइनस किया 7, 7 में 2 प्लस किया तो 9 आ गया आपका आंसर। क्लियर है, ये मैंने आपको बता दिया ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये मैंने आपको बता दिया एफ किस लिए इस्तेमाल होता है प्रिंट के फंक्शन के अंदर, और ये चीज़ अब आपने समझनी है। देखिए अभी तक हमने ये पढ़ा कि अगर एक प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर्स इकट्ठे आ जाए, जैसे मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड आ गया, मॉडुलस आ गया, तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे। इसी तरह से अगर एक एक्सप्रेशन में 2 दफ़ा प्लस आ गया, इकट्ठे ही दो दफ़ा प्लस आ गया, एक ही ऑपरेटर 2-3 दफ़ा आ गया, तो फिर उसको भी हम लेफ़्ट टू राइट ही देखेंगे। जैसे कि 2 + 3 + 9, अब इसको पहले सोल्व करें कि इसको करें, तो आपने लेफ़्ट टू राइट चलना है, लेफ़्ट टू राइट चलना है। लेकिन अगर ये वाला ऑपरेटर आ जाता है 2 दफ़ा एक ही एक्सप्रेशन के अंदर, इसको आपने राइट टू लेफ़्ट चलाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने राइट टू लेफ़्ट चलाना है। जिसमें लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटेशन इज राइट एसोसिएटिव, मीनिंग दैट व्हेन देयर आर मल्टीपल experimentation operators, Python evaluates them from right to left, फिर इसको right to left जो है वो evaluate किया जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 × 2 मतलब पावर एक्सपेरिमेंटेशन पावर 2, और फिर एक्सपेरिमेंटेशन पावर लगाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3। अब 2 आ गए हैं ये, तो ये पहले सॉल्व होगा या ये, तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि ये राइट टू लेफ्ट होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 3 और 2 ये वाला पहले सॉल्व होगा, यानी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर जो 3 है वो क्या बनता है, 2 × 4, 4 × 8, ये आ गया 8, ठीक है। तो अब ये बना 2 × 2 दफ़ा मल्टीप्लाई लिख के आगे मैंने लिखना 8। अब 2 की पावर 8 आपने कर लेनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हर चीज़ क्लियर है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।